भड़कल गेट से भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हार लगा के वो मोर्चा चालू होने वाला है। और वो मोर्चा जो है तो कलेक्टर ऑफिस तक आएगा और कलेक्टर ऑफिस से वो मोर्चे की रणनीति चेंज होके वो डायरेक्ट सकली उपोषण भी जाएंगे। सकली उपोषण की टाइम टेबल और हम वक्त देंगे सिर्फ 9 दिन का। पर हम आने वाले समय में जो चक्का जाम करेंगे या जो आंदोलन करेंगे वो वक्त बताएगा, इस वक्त में भी बताएगा और आने वाले 2024 के इलेक्शन में भी बताएगा। टैक्सी ड्राइवर है, हमको गंजेज दिया गया, परमिट दिया गया, लाइसेंस दिया गया, टैक्स भरते, इंश्योरेंस भरते। प्रशासन का अपना ये है चाहिए कि रिक्शा वालों को वो सुविधा प्राप्त करा के दे। 40-42 लोगों को हमने वो लोन अपोर्ट किया है और लोग 1000 रुपये महीने से हमको भर रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट। ये सरकार से गुजारिश है कि हमारे को न्याय दो, नहीं तो जितने किसान आत्महत्या कर रहे उससे ज्यादा रिक्शा वाले आत्महत्या करेंगे। सारे प्रूफ हमको उन्होंने दिए, हमको बताए कि आपका काम यहाँ तक हो गया मगर आगे बढ़ेंगे। जैसे रिक्शा स्टैंड है, ऑनलाइन पावती है, अवैध वातुक है, कंपनी की बसेस के मुद्दे है। तो शासन से जो लोन आता है एक गरीब रिक्शा चालक को उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। पुलिस का डिपार्टमेंट ट्रैफिक का जो दादागिरी कर रहा है, इसकी दादागिरी का हम बताइए क्या हम लोग क्या है। क्या सीएम साहब से मिलने के बाद में, सिंधे साहब से मिलने के बाद में उसको 1 साल का समय लगा है। कोई ऑनलाइन पावती के पैसे भरेगा नहीं जब तक तुम हमको रिक्शा स्टैंड देते नहीं, पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट देते नहीं। जब तक आज औरंगाबाद का रिक्शे वाला आज के बाद में कोई ऑनलाइन पावती नहीं भरेगा। हमारी मांगे ऑनलाइन पावती, ऑनलाइन पावती, रिक्षा चालक मालक संघटनेचा जाग गया भाई, जाग गया, रिक्शा वाला जाग गया। जो ऑनलाइन पावती है इसके लिए हमारे रिक्शा वाले बहुत परेशान है। इसके लिए हमने जो आंदोलन रखे थे, ये मीटिंग रखे थे, इसके लिए आगे हम बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं। पुलिस प्रोटेक्शन जो है, पुलिस का डिपार्टमेंट ट्रैफिक का जो दादागिरी कर रहा है, इसकी दादागिरी का हम बताइए क्या हम लोग क्या है। कि 1.5 लाख लोग हैं, हम एक आग लेंगे। एक रिक्शा ड्राइवर का क्या कंडीशन है आज हमको मालूम है। क्या तो परेशान रिक्शा वाला है, मैं गवर्नमेंट समझ रहा नहीं। गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपने मफाद के लिए जो दिल में ला रहा है वो कर रही है। दोस्तों, मैं साजिद खान आपके सामने, जैसा कि मैं औरंगाबाद शहर से बात कर रहा हूँ, तारीखी शहर कहलाता है। आए दिन यहाँ पे एक इशू बहुत बड़ा एक गंभीर है कि आए दिन जो तो लतीफ़ साहब जो तो सीएम शिंदे साहब से बात करते हैं रिक्शा वालों के हित में। और देखने में ये आया है कि कलेक्टर जो पिछले के जो थे चौहान साहब कलेक्टर और आरटीओ ऑफिसर महतर साहब, ये दोनों ने कई बार जो तो मीटिंगें भी लिए हैं। और लतीफ़ साहब, सलीम साहब और जितने भी दीगर हैं सब ने अपने दुख दर्द उनके बार कई बार उन्होंने जो है तो बयान भी किए हैं। लेकिन क्या बात है कि इनके बात का असर नहीं होता है या फिर जो है तो ऑफिसर इनको जो है तो इग्नोर कर देता। आइए उसी के साथ हम चलते हैं लतीफ़ सर से। सर, ये क्या बात है कि आए दिन आपको जो है तो चक्का जाम करना पड़ता है, प्रशासन के ऊपर आपका कुछ असर नहीं हो रहा है या फिर आपको ईजी ले रहे, क्या बात है? सबसे पहली बात तो मैं मेरा परिचय दूंगा। महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति जिला अध्यक्ष शेख लतीफ, जो आपने हमारी हर न्यूज़ कवर किए है और अच्छा उसको हमको प्रोत्साहन मिला है। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताते हैं कि हमने आज तक के जितने भी आंदोलन किए हैं उसका कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट लगा है। सिर्फ इतना है कि रिजल्ट लगने को थोड़ा समय लग गया है। सीएम साहब से मिलने के बाद में, सिंधे साहब से मिलने के बाद में उसको 1 साल का समय लगा है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं 20% 30% उसके अंदर हमको कामयाबी मिली है। तो उसका असर क्या, जो भी आप जो दावा कर रहे हैं 20% हमको जो कामयाबी, उसका असर कुछ बताइए हमें कि मार्केट में कुछ इसका है बोल के इफेक्ट। अभी हाल ही में पिछले 8-10 दिन पहले कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ में मुंबई में हमारी बात हुई महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति के मार्फत से। हमारे को जो ऑनलाइन पावती को लेकर जो मुद्दे थे तो उसके अंदर हमको कॉर्पोरेशन अपना कमिश्नर जो आरटीओ कमिश्नर है उन्हें हमको आश्वासन दिया है कि हम आपको 30% की छूट देते हैं, लेकिन हमको 30% की छूट नहीं चाहिए, हमको 75% चाहिए। जिसके अंदर उन्हें बोले कि हम औरंगाबाद शहर में आने के बाद में एक मीटिंग लगाते हैं गणेश उत्सव के बाद में, आरटीओ मीटिंग, उसके अंदर आपको हम स्पष्ट निर्णय देके आपके फेवर में काम करते हैं। अभी तक के गरीब रिक्शा वाला जो है तो 200-300 रुपये कमाता है, लेकिन उसके हित में जो है तो लोन कुछ, हम उसका प्रोसीजर कैसा है लोन का? महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति ने एक प्रोसेस चालू किया है जिसके अंदर जो शासन से जो लोन आता है एक गरीब रिक्शा चालक को उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो 10,000 का लोन जो है
तो आज की तारीख में महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति के नेतृत्व में जैसा परिवर्तन ऑटो चालक संगठन हो गई, वस्ताद ग्रुप हो गई, इन लोगों से लोग संपर्क कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। अभी तक कि हमने लगभग नहीं भी बोले तो 40-42 लोगों को हमने वो लोन अपोर्ट किया है और लोग 1000 रुपये महीने से हमको भर रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट। तो कब तक के भरने का इसे? यानी कि 10,000 रुपये हम उनको दे रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ केवल हमें 10,000 रुपये रिटर्न करना, 1 रुपये भी हमको बढ़कर नहीं चाहिए। इंटरेस्ट नहीं है नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसके अंदर हमारा अब आगे की ऐसी सोच है कि औरंगाबाद शहर के अंदर हम कुछ गवर्नमेंट से ऐसी योजना लाए जिससे पासिंग इंश्योरेंस टैक्स उसके अंदर भी हमको जो था सब्सिडी मिले और एक अच्छा रिक्शा वाले के लिए उसके फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करना चालू है। जो रिक्शा वालों के वास्ते कुछ फैसिलिटीज है दवाखाने की, अगर इन केस कोई रिक्शा ड्राइवर बेचारे किसी का अगर कोई हादसे का शिकार अगर हो जाता है तो उसके लिए इमरजेंसी, जाहिर सी बात 200-300 रुपये कमाने वाला है, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो उनके लिए कुछ फ्री फैसिलिटीज है हॉस्पिटल की? नहीं, औरंगाबाद शहर के अंदर हाल ही में एक वालूचा मेडिसी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसका JJ प्लस हॉस्पिटल के अंदर इलाज हुआ है। तो उसके अंदर परिवार से कमजोर होने की वजह से कुछ हैंड इंजरी थी, उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो गई थी, डिफिकल्ट हालत हो गई थी। तो महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति ने पर्सनल लेवल पे जाकर, यानी कि मेरे लोग जाकर, यानी कि जैसे मेरे जादव, इमरान पटेल, वसीम सिद्दीकी, सरवर कैप्टन और उनके सभी कार्यकर्ता और मेरे सभी यूनियन के भाई लोग, इन सब ने मेहनत की है और उसको लगभग महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति शशांक राव साहब से बात करके, विलास भाऊ से बात करके हमने कुछ फंड लाके उसका 4-4.5 लाख रुपए की उसकी हेल्प करे और इंशाल्लाह उसने आज ठीक है। अब आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि आपको जो है तो शासन प्रशासन को जो है तो अपनी बात मनवाने के लिए जो है तो आपको चक्का जाम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है आपकी आगे की रणनीति? सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, आज औरंगाबाद शहर की जितनी यूनियन थी, जो रजिस्टर्ड यूनियन है वो भी थी और जो एक पक्ष की यूनियन है वो भी थी। तो रजिस्टर्ड यूनियन मेरे हिसाब से औरंगाबाद शहर में 3 से 4 ही है, जिसके अंदर मैं नाम मुझसे लेना चाहूँगा। परिवर्तन एक है, एक जो है तो मराठवाड़ा, एक वाइफ कॉन्ट्रैक्शन यूनियन है और एक वस्ताद ग्रुप है। ये रजिस्टर्ड यूनियन ऑडिट है। उसके अलावा जो पक्ष यूनियन है, जैसे बहुत सारी यूनियन है, 10-12 यूनियन से कुल मिला के 14-15 यूनियन के ऊपर जाते हैं। तो आज सभी यूनियन सूबेदारी गेस्ट हाउस पे बैठे एक निर्णय लिए और वो निर्णय के अंदर ये हुआ है कि 2 डिसीजन लेना है। एक, हम जैसा औरंगाबाद शहर के अंदर महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति के साथ मिलके हम एक महामोर्चा निकालने वाले थे। जो मोर्चा भड़कल गेट से भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हार लगा के वो मोर्चा चालू होने वाला है और वो मोर्चा जो है तो कलेक्टर ऑफिस तक आएगा और कलेक्टर ऑफिस से वो मोर्चे की रणनीति चेंज होके वो डायरेक्ट सकली उपोषण भी जाएंगे और सकली उपोषण की टाइम टेबल और हम वक्त देंगे सिर्फ 9 दिन का। कभी 9 दिन के अंदर हमको उसके अंदर कोई डिसीजन नहीं लगता है तो हम उसके आगे की प्रक्रिया हमारे आत्मधन की है, जो अलग अलग ठिकाने पे मेरे कार्यकर्ता और मैं खुद आत्मधन करने की तैयारी में है। ये आप गवर्नमेंट को जो है तो धमकी दे रहे हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए ये बात कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट को धमकी देना ये हमारे बस में नहीं है। हमारी बात उन तक पहुंचाने का एक आसान और सबसे सोपा रास्ता दिख रहा है, यानी कि 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग मरने से बेहतर है कि 4 लोग मर के कभी शासन की आँख खुलती है तो हमको यह निर्णय बुरा नहीं लगता है। आप जैसे दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है तो चक्का जाम करेंगे बड़े लेवल पे, उपोषण पे, तो आपको पार्टी का सपोर्ट रहेगा, संगठनों का सबका सपोर्ट रहेगा? आपको ऐसा लगता है, आशा है ऐसा? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किए। हमको पक्ष का आज की तारीख में ना सपोर्ट चाहिए ना कुछ चाहिए, क्योंकि रक्षा यूनियन एक ऐसा पक्ष है कि वो अपना पक्ष खुद बना सकता है। उसके बाद में हम ये नहीं चाहते कि 2024 के अंदर हमारा कहीं मिसयूज हो। जैसा आज तक के औरंगाबाद शहर का इतिहास है, क्या यहाँ का MLA भी रक्षा चला चुका, यहाँ का महापौर भी रक्षा चला चुका और यहाँ के अनेक नगर सेवक है जो रक्षा चालक रहे हुए, लेकिन 1% भी इनको ये नहीं लगता है कि भाई मैं रक्षा चालक था चूंकि क्या तकलीफ में है। तो अभी तो हमारे को कोई एग्रीमेंट नहीं है कि भाई उन लोगों की हम सहमति ले और उनके साथ में हम कुछ काम करें। एक आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे कि आप बार बार हर किसी ने दावा किया, आपने नहीं, हर किसी ने दावा किया कि रिक्शा यूनियन वालों की जो अगर क्वांटिटी अगर गिनी है तो एक MLA बन सकता है। फिर क्या मसला है कि आपकी बात को क्यों नहीं सुन, जबकि आपको जो है तो CM शिंदे साहब से जो तो पर्सनली मैंने खुद देखे हुआ हूँ कि आपने जो बात की है कुछ असर नहीं हो रहा है?
नहीं, आपने जो सवाल किए है क्या औरंगाबाद शहर से हमारा एक एमएलए बनेगा, हम औरंगाबाद शहर से एमएलए भी लड़ने की तैयारी में हैं, औरंगाबाद शहर से महानगर पालिका के भी इलेक्शन लड़ाने की तैयारी में हैं। कभी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। नहीं तो औरंगाबाद शहर के आने वाले समय के अंदर हमारी क्वांटिटी आप लोग जो गिन रहे हैं तो सिर्फ 1.5 लाख गिन रहे हैं, जबकि हमारी क्वांटिटी 1.5 लाख नहीं है, हमारी क्वांटिटी 4.5 लाख है। 4.5 लाख हमारे परिवार को भी आप उसके अंदर काउंट करते हैं तो लगभग हम औरंगाबाद शहर का नहीं, हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये आह्वान करेंगे कि जितने भी रिक्शा चालक है वो आने वाले इलेक्शन को बहिष्कार करें। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम लतीफ शेख, महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति जिला अध्यक्ष, परिवर्तन ऑटो चालक संगठन का संस्थापक अध्यक्ष। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे साथ मौजूद है सर्वर कैप्टन, जो भी अपनी बात रखते हैं खुले तौर पर रखते हैं, आज हमारे साथ मौजूद है। सर्वर सर, आप जैसा कि आज आपकी जो मीटिंग हुई थी जिसमें जो है तो मोइनी नामदार और सलीम भाई आप थे, लतीफ भाई थे, जादव सर थे, सभी मौजूद, तो आपकी क्या बात हुई आज? नहीं, बात मीटिंग बोलो तो मीटिंग का क्या था, ये आज रिक्शा वालों के जो अधिकार हक जो मांगने थे वो मांगने के वास्ते हर संगठन आज तक अपने अपने तरीके से कोशिश करते आ रही थी, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन इस कार्रवाई को चाल ढकल कर रहा था, वो मांगे पूरी नहीं हो रही थी। आज हम 1 साल से कुर्ती समिति के जरिए से हम भी हर तरफ से निवेदन देते आए, फॉलोअप लेते आए, कार्रवाई करते आए। मुख्यमंत्री साहब ने भी इस बारे में आदेश दिए थे कलेक्टर साहब को, मगर कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। वाहतूक शाखा एसीपी ने लेटर दिए, कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। डिविजनल कमिश्नर ने लेटर दिया, कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। ये सारे प्रूफ हमको उन्होंने दिए, हमको बताया कि आपका काम यहाँ तक हो गया, मगर आगे बढ़ी नहीं। जैसे रिक्शा स्टैंड है, ऑनलाइन पावती है, अवैध वाहतूक है, कंपनी के बसेस के मुद्दे है, ये मुद्दों के ऊपर इन्होंने लेटरबाजी हमसे की। हमको जवाब दिया गया कि ये कार्रवाई हम कर रहे, हम करेंगे, संबंधित अधिकारी से मिलो। हमने जाकर मिले, मगर सिर्फ चाल ढकल कार्रवाई। देखिए आज नहीं, साहब नहीं है, 8 दिन के बाद आओ, 2 दिन के बाद आओ, 5 दिन के बाद आओ, बस इस तरह से ये काम को आगे ढकेल रहे हैं। काम को अंजाम देने में प्रशासन कहीं ना कहीं वजह क्या है? वही तो बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है प्रशासन किसी न किसी दबाव के नीचे काम कर रहा है। क्या आपकी बात का असर नहीं और ऐसा कुछ है सर? नहीं, हमारी बात का असर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो मांगनियाँ है वो राइट्स है, हमारे अधिकार है। हम रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, हमको गणवेश दिया गया, परमिट दिया गया, लाइसेंस दिया गया, टैक्स भरते, इंश्योरेंस भरते। प्रशासन का अपना ये है चाहिए कि रिक्शा वालों को वो सुविधा प्राप्त करा के दे। वो सुविधा रिक्शा वालों को दे रहे नहीं, उल्टे ऑनलाइन पावतियाँ दे रहे। अरे फिर ऑनलाइन पावती कई के बारे में दे रहे? मैं आज बताना चाहता हूँ तुमको, आज के बाद में कोई रिक्शे वाला ऑनलाइन पावती का चलन का भरना नहीं करेगा, कोई भरण नहीं करेगा। और रिक्शा वाले से कहता कोई भी जिसकी भी गाड़ी पे ऑनलाइन पावती है, कोई भी ऑनलाइन पावती ना भरे जब तक हमारे डिसीजन होते नहीं, जब तक कोई ऑनलाइन पावती ना भरे। अगर उनकी ऑनलाइन पावती के से कोई गाड़ी लगती है या कोई प्रशासन, पुलिस वाला, वाहतूक वाला, आरटीओ वाला परेशान करता है तो कुर्ती समिति, परिवहन समिति, वस्त्र दल, इनके पदाधिकारियों का संपर्क करें। तुम्हारे लिए हम आधे रात को खड़े हुए। कोई ऑनलाइन पावती के पैसे भरेगा नहीं जब तक तुम हमको रिक्शा स्टैंड देते नहीं, पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट देते नहीं, जब तक। आज औरंगाबाद का रिक्शे वाला आज के बाद में कोई ऑनलाइन पावती नहीं भरेगा, ये मैं बता रहा हूँ तुमको, इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। नहीं भरेगा कोई भी। क्यों भरेंगे हम, जबकि हमको स्टैंड नहीं है? तो फिर नो पार्किंग की पावती क्यों? सिटी बस को तुम स्टॉप दे रहे, स्मार्ट सिटी के स्टॉप बना कर दे रहे, रिक्शा वालों को नहीं है। रिक्शा वाला क्या फुकट मांग रहा तुमको? तुम्हारा सिर्फ कानून कायदे अधिकार हमने पालन करना, हमारी सुविधा देने का जवाबदारी किसकी है? प्रशासन की है। प्रशासन ने ये करना चाहिए। अगर प्रशासन फिर भी अपनी आंख नहीं खोलता और हमारी डिमांड पूरी नहीं करता तो हम बहुत जल्दी प्रशासन की जिलाधिकारी कार्यालय, आरटीओ ऑफिस, महानगर पालिका, वाहतूक शाखा, इनकी शव यात्रा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले से लेकर डिविजनल कमिश्नर का निकालने वाले हैं। और पूरा महाराष्ट्र, फिर भी हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तो पूरा महाराष्ट्र बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे, मगर प्रशासन को जगा कर रहेंगे। चलिए, आपका पूरा नाम? मेरा नाम शेख सरवर कैप्टन, ऑटो रिक्शा चालक मालक संघटना महाराष्ट्र राज्य, शहर अध्यक्ष, परिवर्तन रिक्शा चालक मालक संघटना जिला अध्यक्ष।
उसी के साथ हमारे साथ मौजूद है जादव सर। जैसा कि सर आज देखने में आया है मीटिंग में, आज एक प्लेटफॉर्म पे सब दिखे हैं जिसके इख्तलाफात थे, दूर दूर रह के एक सभी मतलब रोजी रोटी के वास्ते, क्योंकि हर कोई रिक्शा वाला जो तो गरीब रहता है, उसी के मतलब झगड़ा अपने तूतू में रख के एक तरफ एक प्लेटफॉर्म पे आए। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? ये एक जगह आने की वजह है क्योंकि ये पुलिस प्रशासन से सताए हुए लोग हैं। इनके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि वो कमाने आते 200-400 रुपये और कर्जा करके जाते 1,500 रुपये। इनकी सबसे ये समस्या की जो मेन वजह है वो है नो पार्किंग। नो पार्किंग का विषय हमारा महानगर पालिका का, तो जो पुलिस कर्मचारी जो हमारे पे कार्रवाई करते, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो उनका तरीका है करने का उससे तकलीफ है। हमको मालूम नहीं कि हमारे ऊपर 1,500 की पावती काय की मिलती। तो उन्होंने सबसे पहले हमको दिखाना कि यहाँ नो पार्किंग है, नो पार्किंग का बोर्ड लगे हुआ दिखाना, फिर उसके बाद में उन्होंने कार्रवाई करना, या तो हमको पार्किंग दो या तो फिर कार्रवाई बंद करो। हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि हमारे को न्याय दो, नहीं तो जितने किसान आत्महत्या कर रहे उससे ज़्यादा रिक्शा वाले आत्महत्या करेंगे, क्योंकि अभी वो हाथ से बाहर हुआ है। और इसके बाद जितने हमारे मतदान है, जितने रिक्शा चालक संगठन है, वो पूरे के पूरे मतदान पे बहिष्कार करेंगे। जय। मैं सुरेश जादव, महाराष्ट्र रिक्शा चालक मालक कृति समिति जिला उपाध्यक्ष तथा वस्ताद रिक्शा चालक मालक दल संस्थापक अध्यक्ष। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। उसी के साथ हमारे साथ एक साहब मौजूद है वसीम सर। वसीम सर, जैसा कि अभी तो आने वाले हर कोई जो है तो अभी चक्का जाम करने की जो है तो बात कर रहा है, तो आपको लगता है चक्का जाम से कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल, इससे असर तो पड़ेगा। प्रशासन हो, सरकार हो, इनके ऊपर हम आने वाले समय में जो चक्का जाम करेंगे या जो आंदोलन करेंगे वो वक्त बताएगा। इस वक्त में भी बताएगा और आने वाले 2024 के इलेक्शन में भी बताएगा कि इसका फर्क किसको पड़ेगा। और प्रशासन और राजनीतिक दल जो हमारे को सपोर्ट नहीं करते, रिक्शा चालक जो आज लड़ रहे हैं, जो परेशानी से जूझ रहे हैं, उसके लिए कोई आ नहीं रहा है, और जो भी आ रहा है वो सिर्फ अपने मतलब के लिए ये, और कोई हमारा सोल्यूशन निकालने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यानी हर कोई अपनी सियासी रोटी सेक रहा है। बस सियासी रोटी सेक रहे बस। आपका नाम? वसीम मोइनुद्दीन सिद्दीकी, परिवर्तन ऑटो चालक संगठन शहर अध्यक्ष। आज जो हमने बात की है, सभी ने ये कहा कि अपने दर्द को इजहार बयान किया है कि हर कोई जो है तो ये कह रहे हैं रिक्शा ड्राइवर कि हमको जो है तो ऑनलाइन पावती से कोई दिक्कत नहीं, हम अगर गलती में अगर आते हैं तो ऑनलाइन पावती दीजिए, लेकिन हमको कारण बताइए, उनकी जो समस्या दूर कीजिए। पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट और कलेक्टर कमिश्नर साहब से जो है तो वो एक निवेदन गुजारिश कर रहे हैं बार बार। इससे पहले भी कई बार उन्होंने मीटिंग ली है, लेकिन कुछ क्या बात है कि इनकी बात को कहीं ना कहीं जो तो नज़रअंदाज कर रहे हैं या इनकी बात को नहीं मान रहे हैं। क्या मसला क्या है आने वाले वक्त में? अभी से जो है तो दावा कर रहे हैं कि ये जो तो बड़े लेवल पे, बड़े जगहों पे जो है तो ये चक्का जाम करेंगे, और इनको जो है तो बड़े लेवल पे जो है तो संगठन पार्टी का जो है तो सपोर्ट रहेगा। मैं साजिद खान आपके सामने, और 20 अपडेट।